नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, टाइगर और खूनी शैतान। टाइगर और खूनी शैतान। कहानी विनोद कुमार शर्मा, चित्रांकन किशोर ओबराय, संपादक कुमार मनीष। बहुत साल पहले राजनगर के मेन चौराहे पर किसी ने रूप सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्यारे ने चाकू का इस्तेमाल किया था। इस घटना को साधारण हत्या का मामला मान लिया गया और बात आई गई हो गई, क्योंकि पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि हत्यारा कौन था। इस घटना के कुछ समय बाद रूप सिंह के भाई कनक सिंह की उसी चौराहे पर उसी प्रकार चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी गई। तब आम लोगों ने कहा था यह हत्या खानदानी दुश्मनी का परिणाम है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मुकदमा चला। वह दोनों साफ छूट गए, लेकिन कुछ समय बाद रूप सिंह के बड़े बेटे की भी उसी चौराहे पर उसी प्रकार हत्या की गई। तो पुलिस हत्यारे की खोज में जोर शोर से लगी, मगर साल भर बाद केस बंद हो गया। लोगों के लिए यह घटनाएं मात्र कहानी बनकर रह गई। परंतु अभी कुछ दिन पहले उसी चौराहे पर उसी प्रकार कनक सिंह के बड़े बेटे की जब हत्या की गई तो जनता में रोष भड़क उठा। पुलिस थाने का घेराव किया गया। कई जगह लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलियां चलाने तक की नौबत आई। इस बार अफसरों का विचार था कि हत्यारा जो भी है बहुत चालाक है, परंतु इस बार पकड़ा जाना चाहिए। तब इस नाकामी का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मैं किसी भी कीमत पर हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। सर, हमने नाकाबंदी कर दी है। परंतु कमिश्नर भड़क उठे। नाकेबंदी तो आप लोग हर मामले में करते हैं, मगर इसका परिणाम क्या निकलता है? इस बार हत्यारा बचकर नहीं जा सकता। और जब मीटिंग बर्खास्त हो गई, जैसे भी हो टाइगर से संपर्क करो। जी, मैं प्रयत्न करता हूँ। उधर टाइगर अपने यंत्र कक्ष में था जब उसे वायरलेस पर संदेश मिला। टाइगर, कमिश्नर साहब तुरंत मिलना चाहते हैं। आप अपनी सुविधा बताइए, कब भेंट होगी? ओवर। अब से ठीक 4 घंटे बाद पुराने स्थान पर मिलूंगा। ओवर एंड ऑल। और जैसे ही टाइगर रवाना होने लगा, मैं जानता हूँ टाइगर, कमिश्नर तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। इसका मतलब है तुम कुछ दिन के लिए फिर व्यस्त हो जाओगे। चिंता मत करो हरि सिंह, तुम्हारी समस्या पर मैंने विचार कर लिया है। कमिश्नर से लगे हाथों उस पर भी बात करूंगा। और जैसे ही टाइगर आगे बढ़ा, मेरी समस्या का हल कमिश्नर के पास नहीं है, टाइगर तुम्हारे पास है। मुझे यदि उन गुंडों से मुक्ति नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कायर मत बनो, अपना काम करो, मैं सबको देख लूंगा। और जब टाइगर चला गया, मेरी समस्या को टाइगर ने गंभीरता से नहीं लिया है। काश वह जानता कि गुंडे मेरे साथ किस सीमा तक अपमानजनक व्यवहार करते हैं। वह समझते हैं कि मैं उनकी धमकियों में आकर अपना रेस्टोरेंट बंद कर लूंगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ गया। वह टाइगर के यंत्रों की देखभाल करने वाला कुशल इंजीनियर यामा था। चिंता मत करो हरि सिंह, टाइगर तुम पर विशेष रूप से मेहरबान है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो मुझे रेस्तरां बंद करके भूखा मरना होगा। आह, मेरे परिवार का क्या होगा? ठीक 4 घंटे बाद शायद मैं ठीक समय पर आ गया। हाँ, एक बार फिर कानून और समाज को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है टाइगर। आओ हम समस्या पर विचार कर ले। जब कमिश्नर हत्या का सारा किस्सा बता चुके, तुम्हारा क्या विचार है? वह कोई पेशेवर हत्यारा है? हत्या का सिलसिला ऐसा है कि पेशेवर नहीं, पुरानी दुश्मनी का शिकार कहना होगा, लेकिन वह इतना निपुण है कि एक ही वार में जान ले लेता है। इसका अर्थ है वह जानता है कहाँ वार करने से जल्दी मौत हो सकती है। कमिश्नर ने संतोष की सांस ली। मैं चाहता हूँ हफ्ते भर में हत्यारा हथकड़ी पहने मेरे सामने हो। वायदा तो नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूंगा। आपसे कुछ और जानकारी चाहूंगा। वो फाइल तैयार करवा ले। कमिश्नर नहीं समझ सके। फाइल कौन सी? मैं समझा नहीं। कौन सी फाइल? मरने वालों के परिवार की पिछली क्या कहानी है, उनके दुश्मनों के नाम, पते और मित्रों की लिस्ट, तथा यह भी कि वह क्या करते थे। कमिश्नर का संकेत पाते ही जीप आगे बढ़ गई। वह फाइल तैयार है, जब चाहोगे मिल जाएगी। ओह, हरि सिंह के विषय में तो कोई बात कर ही नहीं सका। चलो फिर सही। उसी दिन शाम को। हरि सिंह का मामला पेचीदा है। उसे जो लोग परेशान कर रहे हैं उनकी नीयत क्या है यह हरि सिंह को भी नहीं पता। शायद यही हो कि हरि सिंह अपना रेस्तरां बेचकर कहीं चला जाए, मगर वो गरीब जाएगा कहाँ? उधर हरि सिंह, तुमसे पहले भी कहा है, हम जो कुछ खाएंगे पिएंगे उसके दाम नहीं देंगे। फिर इस बिल का क्या मतलब है गधे? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बिना बिल अदा किए गुंडे गेट की ओर बढ़े। जब तक हमारे चाकू में धार और बाजुओं में ताकत है तब तक यही सिलसिला चलेगा। या फिर रेस्तरां बेच भाग जाओ, हम खरीद लेंगे। परंतु तभी, ए
हमारा रास्ता रोकने का मतलब जानते हो? हटो सामने से। पहले काउंटर पर जाकर खाने पीने का अपना बिल अदा करो। गुंडे तन गए, उनके चाकू बाहर आ गए। और यदि हम ऐसा ना करें तो? लगता है तुम भी मरना चाहते हो, एक ही बार काफी होगा। किंतु टाइगर कहाँ सुनने वाला था कि यह धमकी। मैं अब तुम्हारी मरम्मत करने वाला हूँ, नमूना देखो। स्थिति सहसा पलट गई थी। कहो क्या इरादा है? उतार दूं तीनों के पेट में ये चाकू? ओह नहीं, आह नहीं। उसके बाद, हरि सिंह, इनके बिल कहाँ हैं? आज के बाद यह लोग तुम्हें अपने खाने पीने का बिल अदा किया करेंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी जान मेरे हाथों गंवाएंगे। ओह टाइगर, तुम महान हो। और जब वह गुंडे बिल देकर चले गए, आज तो वह सिर्फ 3 ही थे, कभी कभी तो 10-12 मिलकर आते हैं, मेरे ग्राहकों को परेशान करते हैं और जो दिल में आता है खाकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं। इनका सरदार कौन है और कहाँ रहता है? परंतु हरि सिंह अनजान था। उसे किसी ने नहीं देखा, शायद इन लोगों ने भी नहीं देखा, मगर वह जो भी है बड़ा खतरनाक है। उसे किसी ने नहीं देखा, शायद इन लोगों ने भी नहीं देखा। खैर, मैं उसे खोज लूंगा। और तभी काउंटर पर एक साधारण सा व्यक्ति आ गया। तुम किसे खोजना चाहते हो 30 मार खां? बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं रमेश भाई, ये तो अपने मित्र हैं, टाइगर इनका नाम है, दोस्ती कर लो इनसे। परंतु वह व्यक्ति तुरंत वहां से चल दिया। मैं पुलिस के दलालों से दोस्ती नहीं किया करता। आज के बाद मैं तुम्हारे इस घटिया रेस्तरां में कभी नहीं आऊंगा, हरि सिंह, क्योंकि इस आदमी की सूरत से मुझे नफरत है। यह बुरे दिल का आदमी नहीं है टाइगर, बुरा ना मानना, दिमाग का कुछ सनकी जरूर है। किंतु जब टाइगर ने पूछा कि वह कौन था तो हरि सिंह ने बताया, एक समय था, यह एक रईस बाप का बेटा कहलाता था। इसके पिता और वह सब जो साझीदार थे कुछ घाटे की कहानी में बर्बाद हो गए। तब से वह परेशान रहता है, दिमाग का सनकी हो गया है। तुम जगत सिंह की बात कह रहे हो? यह उसी का लड़का है क्या? हरि सिंह ने स्वीकार किया। तब तो इससे मुझे बहुत सी जरूरी बातें करनी है। रूप सिंह, कनन सिंह जगत सिंह के साझीदार थे। जगत सिंह तबाह हो गया, वो दोनों मालामाल हो गए। दबी जुबान में लोग यहाँ तक कहते हैं जगत सिंह को तबाह करने वाले वही लोग हैं। और तब टाइगर वहां नहीं रुका, वो तेजी से द्वार की तरफ झपटा। मैं चलता हूँ हरि सिंह, मुझे रमेश से कुछ खास जानकारी लेनी है। मगर यह ध्यान रखना, वह दिल का बुरा आदमी नहीं है, वक्त ने उसे आधा पागल कर दिया है। परंतु रमेश वहीं खड़ा था जहां टाइगर की मोटरसाइकिल खड़ी थी। ओह, तो तुम यही हो? मैं जानता था तुम्हें फौरन मेरी जरूरत महसूस होगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ खड़ा रहा। टाइगर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। मुझे हरि सिंह ने बताया कि तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैंने समझा था। आओ पीछे बैठो, हम कहीं इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। जैसा चाहो। रास्ते में मुझे खुशी है कि मुझसे नफरत करने के बावजूद तुम मेरे साथ सफर कर रहे हो। वो इसलिए कि यदि मैं कहीं अवसर पा जाऊं तो तुम्हारी हत्या अवश्य कर दूं टाइगर। टाइगर समझ गया कि वह वाकई आधा पागल है, वरना ऐसी बात ना कहता। मैंने सुना है तुम्हारे पिता जगत सिंह के साथ बड़ा अन्याय किया गया था। ये सवाल पुलिस हजारों बार पूछ चुकी है। 2 साल तक मुझे रूप सिंह के बेटे की हत्या के जुर्म में रखकर मुकदमा चला चुकी है, मगर जुर्म साबित नहीं हो सका। टाइगर की मोटरसाइकिल ने पुलिस के मुख्यालय में प्रवेश किया। तो तुम मुझे गिरफ्तार करके लाए हो? नहीं, यहाँ बैठकर हम बातें करेंगे। वैसे मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इन लोगों का ख्याल था मैंने हत्या की है। हालांकि मुझे खुशी है, रूप सिंह के परिवार की मौत हो रही है। उसने हमें तबाह कर दिया था। तुम्हारे अलावा और कौन है जिसे इस हत्याकांड से लाभ या खुशी हो सकती है? यह सब तो मैं नहीं जानता। आजकल तुम क्या करते हो? मेरा मतलब आजीविका का साधन क्या है? जब वह कमिश्नर के द्वार पर पहुंचे, दोस्तों पर निर्भर हूँ, जन्म से कमाकर नहीं खाया तो अब भी कहाँ काम कर सकता हूँ। वक्त के साथ जो नहीं बदलता उसे कुदरत मिटा देती है रमेश। अपना दिमागी संतुलन ठीक करो और भले नागरिक बनो। रमेश को ताव आ गया। तो क्या तुम मुझे गुंडा समझते हो? अगर तुम्हारी तलाशी ली जाए तो जेब से चाकू तो मिलेगा ही, वो किस खुशी में लिए फिरते हो? कमिश्नर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। लगा कि मामला टेढ़ा है। अपना चाकू मुझे दो और अपने घर जाओ। आइंदा कभी चाकू साथ में मत रखना। मैं जानता था तुम अपना कमीनापन दिखाने से बाज नहीं आओगे। चाकू और भी खरीदे जा सकते हैं, मैं तुम्हें फिर कभी देखूंगा। परंतु अपना चाकू देकर जब रमेश चला गया, तुमने उसे जाने क्यों दिया? इस चाकू के अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार तो आपने पहले भी उसे किया था। जुर्म साबित कर सके? वह चोट खाया सांप है,
या तो मर मिटेगा या डसेगा जरूर। उसके बाद बहस ज्यादा नहीं चली। टाइगर ने फाइल मांगी। कमिश्नर से फाइल लेकर जब वह उसे पढ़ रहा था तो एक जगह ठिठका। आपकी इस फाइल में लिखा है कि यही युवक रमेश मेडिकल का छात्र था जब हत्या के आरोप में इसे गिरफ्तार किया था। हाँ, हत्यारा जानता है कहाँ वार किया जाए तो मौत फौरन हो सकती है। सवाल इस बात का उठता है कि चारों हत्याएं उसी सार्वजनिक स्थान पर क्यों हुई? हत्यारे को किसी ने कभी देखा क्यों नहीं? यदि देखा तो कोई ऐसा गवाह क्यों नहीं जो चश्मदीद हो? कमिश्नर बताते हैं कि हरि सिंह की एक बहन है जो चश्मदीद गवाह है, मगर पिछले काफी दिनों से लापता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हरि सिंह ने उसे कहीं छिपा रखा है। वह उस कंपनी में सचिव के पद पर काम करती थी जिस कंपनी के भागीदार रमेश के पिता जगत सिंह, रूप सिंह, कनक सिंह और उसके दोनों बेटे थे। रूप सिंह की हत्या के समय वह उसी चौराहे से गुजर रही थी, तभी से वह लापता है तथा फर्म के 2 लाख नगद रुपए तथा जरूरी दस्तावेज भी उसी के साथ गायब है। अच्छा, यह नई बात पता चली। हरि सिंह वह दूसरा व्यक्ति है जिसे हमने रमेश के साथ हत्या के अभियोग में गिरफ्तार किया था। फिर हरि सिंह को छोड़ दिया। रमेश पर तो मुकदमा चला था। आश्चर्य, हरि सिंह ने मुझे कभी नहीं बताया। हरि सिंह एक दिन मुझे मिला था तो उसने शिकायत की थी कि कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं। आज उनमें से 2 की मैंने मरम्मत भी की थी। वहीं रमेश मिला था। टाइगर, रमेश और हरि सिंह दोनों ही मेरी नज़र में अभी तक संदिग्ध हैं। हरि सिंह की बहन 2 लाख रुपया कंपनी का लेकर फरार है। उसे किसी ने छिपाया है या मार डाला है। शायद रमेश उसमें भागीदार है, मगर हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत लाना मेरा काम है। और जब टाइगर वहां पहुंचा जहां उसकी मोटरसाइकिल थी, इस जैसा विचित्र आदमी मैंने नहीं देखा। आखिर यह अजूबा क्यों सिद्ध हो रहा है? इसे समझदार व्यक्ति की तरह चले जाना चाहिए था। जब टाइगर नजदीक पहुंचा, मुझे फिर देखकर तुम हैरान होंगे टाइगर। शायद अब सवाल करोगे हरि सिंह की बहन के विषय में जो लापता है। देखो रमेश, तुम मेरे लिए एक पहेली बनते जा रहे हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? अगर मेरी मदद चाहते हो तो दोस्तों की तरह बात करो। दुश्मनी चाहते हो तो ठीक से सामना करो। अब रमेश सहसा सामान्य हो गया। दोस्ती चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, कुछ बातें करूंगा। हरि सिंह को मैंने बाध्य किया था कि वो तुमसे मिले और मदद मांगे ताकि मेरा तुम्हारा सामना हो सके और तुम मेरी मदद कर सको। ठीक है, चलो। वह रेस्टोरों में ही आ बैठे हरि सिंह के। हरि सिंह की बहन आज मेरी पत्नी है। वह जिंदा है। उसने उस व्यक्ति को देखा है जिसने रूप सिंह की हत्या की थी। वही बाकी 3 हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार है जिसने पहली हत्या की थी। मैं और हरि सिंह उसे आज तक नहीं खोज सके। लेकिन जब टाइगर ने कहा कि हरि सिंह की बहन से मिलवाओ तो रमेश उसे नगर की एक ऐसी बस्ती में ले गया जो अपेक्षित और झोपड़पट्टी थी। हम यहाँ छुपकर रह रहे थे। वह अंदर है। जिसकी तलाश में पुलिस थी वो इतनी आसानी से मुझे मिल गई, परंतु अंदर उसकी लाश मिली। आह, हत्या! लगता है हत्यारा हमसे ज्यादा चालाक निकला। यह तो बुरा हुआ। हत्यारे ने तेजाब का प्रयोग किया है। शव बुरी तरह बिगड़ गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।